All of you, welcome in EVS class. Student, in today's class, we will revise our chapter 15 directions. Beta, in this chapter, we got the knowledge about the directions. So, firstly, you should know what is direction. Direction क्या है? बताइए direction क्या है? Direction is the way in which a person or thing move. डायरेक्शन क्या है? एक तरह का रास्ता है जिसमें कोई भी चीज़ या कोई पर्सन मूव करता है. ओके स्टूडेंट, देयर आर टोटली या मेनली 4 टाइप ऑफ डायरेक्शन: ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड 4th इज साउथ. ओके, इफ आई एम स्टैंडिंग फेसिंग द सन एंड माई आर्म्स आउट स्ट्रेच, अगर मैं सन की तरफ मुंह करके या फेस करके खड़ी हुई हूँ और मेरी आर्म्स ऐसे अनफोल्डेड हैं या फैली हुई हैं, तो बेटा एज यू नो सन राइजेज इन द ईस्ट एंड द डायरेक्शन इन फ्रंट ऑफ मी इज ईस्ट. अगर मेरे सामने, आपको जैसे पता है कि सन कौन सी डायरेक्शन से उगता है? ईस्ट से. अब मेरे सामने मैं सन की तरफ फेस करके खड़ी हुई हूँ, तो मैं अगर मेरे सामने जो डायरेक्शन है वो कौन सी हुई? ईस्ट. ठीक है. अब बिहाइंड मी यानी मेरे बैक कौन सी हुई? वेस्ट. एंड सन सेट्स इन द वेस्ट. एंड मेरे लेफ्ट साइड में कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ. और मेरे राइट साइड में साउथ डायरेक्शन. ठीक है. तो कैसे हैं ये 4 डायरेक्शन? देखिए, ऊपर है आपका ईस्ट, यहाँ पर वेस्ट, लेफ्ट साइड में नॉर्थ एंड लेफ्ट साइड में साउथ. अब हम यहाँ पे सन की तरफ, सन जहाँ से राइज हो रहा है यानी उग रहा है, तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी बच्चे? ईस्ट. उसके जस्ट बिहाइंड या बैक में वेस्ट, लेफ्ट में नॉर्थ एंड राइट में साउथ. होप सो यू अंडरस्टूड. ओके, नाउ सेकेंड है आपका व्हाट इज मैप. यस, सेकेंड है आपका मैप. देखिए बेटा, व्हाट इज मैप? मैप क्या है बताइए? मैप इज अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस. मैप अर्थ की, पूरे अर्थ की एक तरह से ड्राइंग है अपने फ्लैट सरफेस पे. बेटा, इफ वी हैविंग द नॉलेज ऑफ द डायरेक्शन देन वी कैन ड्रॉ मैप इजीली और करेक्टली. ठीक है. बट मैप में जो डायरेक्शन होती है वो चेंज हो जाती है. मैप में जो नॉर्थ होता है वो लाइज ऑन द टॉप. देखिए, मैप में ऊपर की तरफ होता है नॉर्थ, साउथ लाइज इन द बॉटम. ओके, एंड नॉर्थ, हाँ यस बेटा, एंड वेस्ट, लेफ्ट एंड ईस्ट, राइट. मैप में इस तरह से होता है नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट. थर्ड है आपका कंपास. कंपास क्या होता है? बेटा, एन इंस्ट्रूमेंट हेल्प टू फाइंड द डायरेक्शन. एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे कि हम डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं. बेटा, सेलर्स और जो आपके ट्रेवलर्स होते हैं यूज़ द कंपास टू फाइंड द डायरेक्शन. अब जो कंपास होता है उसमें हमेशा जो निडल होती है वो किसकी तरफ होती है? नॉर्थ की तरफ. ठीक है. अगर मान लीजिए ये आपका कंपास है इस तरह से, इसमें जो निडल्स हैं वो नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट. अब इसमें जो निडल होगी वो हमेशा किसकी तरफ पॉइंट करती हुई होगी? नॉर्थ की तरफ. ठीक है. किसकी तरफ पॉइंट करती होगी? नॉर्थ की तरफ. फिर है बेटा लैंडमार्क. लैंडमार्क क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट दैट मार्क्स द बाउंड्री ऑफ अ लैंड. एन ऑब्जेक्ट दैट मार्क्स द बाउंड्री ऑफ द लैंड. द लैंडमार्क नियर और अराउंड अ प्लेस हेल्प इन इजीली locating a place. So student, this is the summary of the chapter. We got the knowledge about the directions, different types of direction, map, compass and landmark. So now come on the book exercise.
So let's revise the book exercise. See, देखिए book exercises फर्स्ट है आपका पुट ए टिक ऑन द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट, सन राइजेज इन द डायरेक्शन नॉर्थ, ईस्ट एंड वेस्ट. बताइए सन कहाँ से उगता है, किस डायरेक्शन से, ईस्ट. सो व्हाट्स द करेक्ट आंसर ऑफ फर्स्ट? फर्स्ट बी आंसर इज करेक्ट. आंसर है आपका ईस्ट. नाउ बिना क्वेश्चन सेकेंड, टॉप ऑफ द मैप पॉइंटेड टूवर्ड्स. जो मैप है उसका जो ऊपर का वो है पॉइंट, जो टॉप है वो किसको पॉइंट्स करता है? बताइए कौन सी डायरेक्शन को? नॉर्थ को. ईस्ट, साउथ और नॉर्थ? नॉर्थ. व्हाट्स द करेक्ट आंसर? नॉर्थ. सी ऑप्शन इज करेक्ट एंड आंसर इज नॉर्थ. ओके. नाउ बेटा इन दिस चैप्टर one picture is given and look at the diagram and given and tick, write the correct answer from the bracket. देखिए बेटा, this is picture has given, this one. Okay, according to this picture we have to give the answers. First question is, the stars are around or inside the circle. जो stars हैं वो सर्किल के अंदर है या अराउंड है? अराउंड. then what is the correct answer? अराउंड. सेकेंड, द एरो इज ऑन लेफ्ट और राइट ऑफ द ट्राइंगल. एरो जो है वो ट्राइंगल के लेफ्ट में है, राइट में है? बताइए राइट. देन व्हाट इज द करेक्ट आंसर? राइट. थर्ड है, एस इज ऑन द लेफ्ट और राइट ऑफ द रेक्टेंगल. एस कहाँ पर मार्क किया गया है? रेक्टेंगल के लेफ्ट में या राइट में? द करेक्ट आंसर इज लेफ्ट. नाउ फोर्थ, ट्राइंगल इज बिलो और अबव द रेक्टेंगल. जो ट्राइंगल है वो रेक्टेंगल के बिलो है या अबव है? द करेक्ट आंसर इज अबव. नाउ फिफ्थ, पी इज ऑन द लेफ्ट और राइट ऑफ द एरो. जो पी है वो एरो के लेफ्ट में है, राइट में है? द करेक्ट आंसर इज लेफ्ट. एंड लास्ट इज, जेड इज टू द लेफ्ट और साउथ ऑफ द रेक्टेंगल. द करेक्ट आंसर इज नॉर्थ. So dear kids, these are the book exercise we have revised. Now come on the new words and word meaning. Now students, let's revise new words. DIRECTION, direction. FACING, facing. RISES, rises. Next is surface. SURFACE, surface. Next, needle. NEEDLE, needle. Next, landmark. LAND, land. MARK, landmark. Next है compass. COMPASS, compass. 8th नंबर पे है traveler. TRAVELLER, traveler. Next है opposite. Now 9th, opposite. OPPOSITE, opposite. And last one है बेटा town. TOWN. So these are the new words. Now let's revise the word meaning. Now students, let's revise word meaning. First, direction. What is the meaning of direction? The path. THE, the PATH, path. The path. Second है correct. What is the meaning of correct? Right. RIGHT, right. Next है towards. What is the meaning of towards? In the direction of something. In the direction of something. Next है बेटा locate. Meaning of locate? Find. FIND, find. And last word meaning है आपका outstretch. What is the meaning of outstretch? Extended or unfolded. EXTENDED, extended, and UNFOLDED, unfolded. So students, these are the word meaning. Now let's revise, define this. First is compass. COMPASS. What is compass beta? An instrument help to find direction. Okay, क्या होता है compass? An instrument that help to find the direction.
एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि हमारी हेल्प करता है किसमें, डायरेक्शन को फाइंड करने में. ओके, एन इंस्ट्रूमेंट हेल्प टू फाइंड द डायरेक्शन इज कंपास. नाउ सेकेंड है स्टूडेंट लैंडमार्क. व्हाट इज लैंडमार्क? देखिए, एन ऑब्जेक्ट दैट मार्क्स द बाउंड्री ऑफ अ लैंड. एन ऑब्जेक्ट दैट मार्क्स द बाउंड्री ऑफ लैंड. एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि किसको मार्क करता है, किसी भी लैंड की बाउंड्री को. ठीक है, कि हमें कहीं पे भी जाना हो, हॉस्पिटल, कोई स्कूल, ठीक है, कोई मार्केट, तो हम लैंडमार्क की सहायता से, उसकी हेल्प से इजीली उस प्लेस को फाइंड कर सकते हैं. ओके, तो स्टूडेंट दीज आर द टू डिफाइन दिस, कंपास एंड लैंडमार्क. नाउ कम ऑन द क्वेश्चन आंसर. नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन आंसर, देयर आर 4 क्वेश्चन आंसर. फर्स्ट इज व्हाट इज मीन बाय डायरेक्शन. डायरेक्शन से क्या मीन है, डायरेक्शन का क्या मीन है. ठीक है, क्या है बताइए, डायरेक्शन क्या है. डायरेक्शन इज द वे इन विच अ पर्सन और थिंग मूव्स. सो लेट्स राइट द आंसर 1. आंसर फर्स्ट, राइट, डायरेक्शन इज द DIRECTION. Direction is the way in which a person or thing moves. Okay, डायरेक्शन इज द वे इन विच अ पर्सन और थिंग मूव्स. क्वेश्चन सेकेंड है, नेम द 4 मेन डायरेक्शन. बेटा हियर वी हैव टू राइट द नेम ऑफ द 4 मेन डायरेक्शन. एज वी नो द 4 मेन डायरेक्शंस आर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. सो लेट्स राइट द आंसर ऑफ सेकेंड. देखिए आंसर सेकेंड, फर्स्ट ईस्ट, EAST ईस्ट. सेकेंड डायरेक्शन है आपकी वेस्ट, WEST वेस्ट. थर्ड है आपकी नॉर्थ, NORTH नॉर्थ. एंड लास्ट एंड फोर्थ डायरेक्शन इज साउथ, SOUTH साउथ. ओके, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. क्वेश्चन थर्ड है बेटा आपका, व्हाट इज मैप. मैप क्या होता है बताइए, क्या है मैप. देखिए, अ मैप इज अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस. अ मैप इज अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस. ओके, सो लेट्स राइट द आंसर थर्ड. आंसर थर्ड इज अ मैप इज अ ड्राइंग, DRAWING. A map is a drawing of the earth on a flat, FLAT flat surface. Okay, so what is the answer? A map is the drawing of the earth on a flat surface. Now question fourth question is, who uses a compass to find direction. who मतलब कौन यूज़ करता है कंपास का डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए. तो बताइए, मैंने बताया भी आपको, कौन करता है बेटा, सेलर्स, SAILORS, सेलर्स एंड ट्रेवलर्स, TRAVELLERS. sailors and travelers use a compass to find the direction. Okay, so let's write the answer. Answer 4, sailor, SAILORS, sailors and travelers, TRAVELLERS, sailors and travelers use a compass to find direction. Let's revise again.
Sailors and travelers use a compass to find direction. So my dear kids, these are the 4 question answer. Okay. Hope so you understood this chapter very well. And today's we revise these all the exercise from the book and notebook. So you learn this chapter. Firstly, you should read this chapter again and do practice of direction by drawing. आप ड्रॉ करके डायरेक्शन की प्रैक्टिस करेंगे एंड लर्न दिस चैप्टर फ्रॉम द बुक एंड नोटबुक. ओके, थैंक यू, बाय बाय.